चलिए मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है जीवन की एक चाबी। छोटे से गांव में, जिसका नाम पनी गांव था, एक बहादुर लड़की रहती थी। उसका नाम नीरा था। पनी गांव अपनी साफ और चमकीली नदी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नीरा रोज सुबह नदी किनारे बैठकर बहते पानी के साथ बातें करती थी। पर एक भयानक सुबह गांव के लोग डरे हुए जागे। कल कल बहने वाली नदी अब बस एक सूखी पथरीली खाई थी। नदी के किनारे जहां कल तक जीवन था, आज सिर्फ उदासी थी। पानी कहाँ गया? गांव के सबसे बुजुर्ग सरपंच ने कहा, यह कोई साधारण सूखा नहीं है। रूपकुंड का पानी का स्रोत किसी अंधेरी माया से बंध गया है। नीरा की आंखों में डर नहीं, बल्कि कुछ करने की चाहत थी। सरपंच ने उसे अंधेरी वन के बारे में चेतावनी दी, जहां माना जाता था कि यह काला जादू शुरू हुआ था। लेकिन नीरा ने फैसला कर लिया था। उसने अपनी पानी की खाली सुराही ली और वन की ओर चल पड़ी। वन के अंदर हवा ठंडी थी और पेड़ एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। नीरा गहराई में चली गई जब तक कि वह एक अजीब रोशनी के पास नहीं पहुंची। ये एक बहुत पुराना, विशाल, चमकता हुआ पेड़ था। पेड़ से वन देवी बाहर आई। उनके बाल पत्तों और बेलों से बने थे और उनकी आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। वन देवी ने कहा, छोटी नीरा, एक नटखट छाया जीव फुसफुस जीवन की चाबी चुरा ले गया है। फुसफुस अंधेरे से प्यार करता है और रोशनी से नफरत करता है। वन देवी ने अपनी उंगली से एक पत्ता तोड़कर नीरा को दिया। ये रजत पत्र है। ये तुम्हारी ढाल और तुम्हारा हथियार है। नीरा ने रूपकुंड के सूखे मुहाने पर फुसफुस को पाया। वह एक गोल काली छाया था जो चाबी को जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा था। फुसफुस एक भयानक, सरसराहट वाली आवाज में हंसा। बिना डरे नीरा ने रजत पत्र को ऊपर उठा लिया। पत्ते से एक शांत लेकिन तेज रोशनी निकली, जिसने फुसफुस को घेर लिया। छाया जीव दर्द से चीखा और एक धुएं के गुबार में गायब हो गया। चाबी वही छोड़ दी। उपकुंड का ढक्कन खोला और जीवन की चाबी को उसके ताले में लगा दिया। तुरंत एक तेज गर्जना के साथ साफ ठंडा पानी वापस झरने लगा। पनी गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई और नीरा एक सच्ची नायिका बन गई।